कई बार हम अपना विश्वास शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। कई बार हम अपने उस भरोसे को जो हम परमेश्वर पर करते हैं उसे शैतान के हाथ में बेच देते हैं। मेरी दोस्तों, यहूदा इस्करियोती ने यही किया। उसने चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपने ईमान को बेच दिया था। मेरी दोस्तों, चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसे लगा था कि ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा तो मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। 30 चांदी के सिक्के बड़े अहमियत रखते थे उस समय। उसने 3 चांदी के सिक्कों के लिए अपने ईमान को बेच दिया और यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। उसे सुख चाहिए था, उसे आनंद चाहिए था। वो अपनी गरीबी में, अपने दुखों में नहीं जीना चाह रहा था, अपनी परेशानियों में नहीं जीना चाह रहा था। उसने उस थोड़े से मूल्य के लिए एक बड़े अभिषेक को खो दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारी तकलीफें हमारे जीवन में बनी रहती है और हम चाहते हैं तकलीफें दूर हो जाएं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जैसा मर्जी करना पड़े। यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि वो राजा अहाब जो है वो बड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसे तो लगता था कि ये मेरा आदर करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरा भय मानेगा और अपनी भूमि को बड़ी आसानी से मुझे दे देगा। लेकिन नाबोत ने ऐसा नहीं किया। मेरी दोस्तों, बाइबल कहती है वो बड़ा उदास और प्रसन्न होकर अपने घर में गया और बिछौने पर लेटकर मुंह फेर कर क्या कर गया? मुंह फेर कर लेट गया और उसने भोजन नहीं किया। उदास है। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो यहां पर हर्ट हो गई है। कई बार हमारी ईगो हर्ट हो जाती है ना, कोई हमसे आगे कैसे निकल गया, हम तो 100 की स्पीड पर चला रहे हैं, ये हमसे आगे कैसे निकल गया। हम फिर क्या करते हैं? हम 120 पर चले जाते हैं। कई बार इस विषय में कई लोगों में आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। ऐसे ही ईगो हर्ट हो गई थी अहाब राजा की। वो अपने मुंह को फेर कर लेट गया और उसने भोजन नहीं किया। एक छोटे बच्चे की तरह आप देखिए, क्या राजा ऐसा होता है? राजा तो बड़ा मजबूत राजा होता है, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं कराता। लेकिन ये बुरा और दुष्ट राजा था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था और यही कारण है कि उसके मुंह पर उदासी छा गई थी। अब यहां पर आप देखिए, आगे लिखा है, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? ये इजेबेल जो रानी है, जो उसकी रानी है, ये अन्य जातियों से आई है, एक ऐसे समाज से आई है मरीजों जो बड़ा दुष्ट समाज है, बाल की देवताओं की उपासना करता है। वो बड़ी ही दुष्ट थी अपने समय में मरीजों। और यहां पर बाइबल बताती है कि इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैं इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे नहीं दूंगा। उसने मना कर दिया। अब वो नाबोत की शिकायत किससे कर रहा है? अपनी रानी से कर रहा है। रानी को बता रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं करता? तू तो राजा है, उसने तेरी बात का इनकार कैसे कर दिया? क्यों? क्योंकि वो दुष्ट थी, वो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद को राजा बनाने से पहले परमेश्वर ने दाऊद को नम्र बनाया। अगर दाऊद उसी समय राजा बना लिया जाता जब उसका अभिषेक हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, जैसे शाऊल बदल गया था वैसे दाऊद भी बदल जाता, जब वो ऐसे ऊंच पद पर बैठता। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले उसे इसलिए दुख की भट्टी में से होकर गुजारा ताकि वो उसे क्या बनाए? नम्र बनाए। तभी वो एक अच्छा राजा बना मरीज। और यहां पर आप देखिए कि वो उसे भड़का रही है, क्या तू
इस जगह पर इज़राइल पर राज्य नहीं करता। उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। बेशक वो एक क्रूर राजा था, अगर चाहता तो बिना पैसों के भी वो उसकी दाग की बारी को अपना सकता था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय था, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो बड़ी दुष्ट थी, बड़ी ही दुष्ट वो रानी थी, उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं था। बाइबल प्रकाशित वाक्य के अंदर उसके बारे में हमें बताती है। अगर हम प्रकाशित वाक्य निकालें, प्रकाशित वाक्य और उसके दूसरे अध्याय को अगर हम निकालें और उसके 20वें वचन को हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर इजेबेल के विषय में बात कर रहा है। उसके 20वें वचन से पढ़िए, जिसने निकाल लिया है तो। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है, और मेरे दास को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर इजेबेल के विषय में कह रहा है। इजेबेल जो है वो बड़ी क्रूर और बड़ी दुष्ट रानी है, इसलिए वो कहती है कि नबोत की वो दाग की बारी मैं तुझे क्या करूंगी, दिलवा दूंगी। तुझसे नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी युक्तियां और चालें चलकर मैं ऐसा करूंगी। तब वो क्या करती है, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर, उसने राजा के नाम से चिट्ठी लिखी, राजा के नाम की ही चिट्ठी उसने जाकर पुरनियों को दी। लिखा है, और उस पर अंगूठी की छाप लगाकर उनको पुरनियों और रईसों के पास भेज दी, जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। कौन थे? पुरनी है, बुजुर्ग, जो बड़े प्राचीन लोग हैं, और साथ ही जो बड़े रईस और अमीर समझे जाते हैं। लिखा है, उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, 9वें वचन से पढ़िए कोई। उपवास का प्रचार करो। किसका प्रचार करो? उपवास का प्रचार करो, और नाबूत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। और लोगों को कहां बैठाना? लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। प्रचार किसका कर रहे हैं? उपवास का। बाइबल कहती है, जब इजरायली उपवास करते थे तो वो कहां पर बैठते थे? राख पर बैठते थे और टाट ओढ़ा करते थे। लेकिन अब उसे नबोत को कहां बैठाना? ऊंचे स्थान पर बैठाना। क्या लिखा है आगे? तब दो नीच जनों को उसके सामने बिठाना, जो दो नीच जनों को उसके सामने बिठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे, जी तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए, और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरोध ये साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। देखिए, यहाँ पर वो नीच जन वहां पर सामने आकर उनको बिठा दिए गए। अब कौन? कोई और नहीं, बल्कि नीच क्या कर रहे हैं? वहां पर उसकी निंदा कर रहे हैं। वहां पर राजा ने उपवास के दिनों का प्रचार किया, और उसे क्या करना चाहिए था? उसे राख पर बैठना चाहिए था और टाट ओढ़नी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, उसने राजा के इस आज्ञा का पालन नहीं किया, और साथ ही परमेश्वर का भी उसने भय नहीं माना। इसलिए उसने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। देखिए, रानी ने, उस दुष्ट रानी ने कैसी चाल चली है, कैसे युक्ति चली कि वो फंस भी जाए, वो मारा भी जाए, और उसकी जमीन भी हथिया ली जाए बिना पैसों के। यही दुष्ट हमारे जीवन में करता है, याद रखिए। वो हमें इसी तरह से फंसाता है अपनी जालों में।
हमें पता नहीं चलता और हम उसकी चाल में फंस जाते हैं और बिना मूल्य चुकाए हम उसके अधीन हो जाते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी आशीषें, अपनी सारी शुद्धता और पवित्रता हम उसके लिए बेच डालते हैं। मेरी